फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री है और 5 पांडवों की माता। कुंती से कहा कि वे घर पर कुछ लेकर आए हैं। उसे देखे बिना ही कुंती ने उन्हें आपस में बराबर बांटने को कह दिया। यह अजीब नहीं था, क्योंकि भाई आमतौर पर हर दिन मिलने वाली भिक्षा को आपस में बांटने को कहते। अपनी माँ के आदेश का पालन करने के लिए 5 पांडव भाइयों ने द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, बिना उसे इस बारे में चर्चा किए या उसकी सहमति मांगे। अब आते हैं खेल की तरफ। शकुनी युधिष्ठिर का चचेरा भाई है। हमेशा से अपने चचेरे भाई को नीचा दिखाना चाहता था दुर्योधन। अपने चचेरे भाई के मित्र कर्ण और मामा के साथ मिलकर उसने पांडवों को हस्तिनापुर नामक स्थान पर पासा खेलने के लिए बुलाया। शकुनी अनुचित तरीकों से जीतने में माहिर था। योजना यही थी कि शकुनी युधिष्ठिर के खिलाफ खेलेगा और खेल जीतेगा, क्योंकि युद्ध के मैदान में जीतना असंभव है। पासा का खेल शुरू हुआ और युधिष्ठिर धीरे धीरे अपनी सारी संपत्ति और राज्य दांव पर हार गया। उसने अपने प्रत्येक भाई को दांव पर लगाया, उन्हें खो दिया। अंततः उसने खुद को दांव पर लगा दिया और फिर से हार गया। सभी पांडव अब कौरवों के दास सेवक थे, लेकिन शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा कि उसने अभी सब कुछ नहीं खोया, उसके पास अभी भी द्रौपदी है। उसने उससे यह भी कहा कि वह द्रौपदी को दांव पर लगाकर सब कुछ वापस जीतने की कोशिश कर सकता। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने यह देखकर आश्चर्य हुआ कि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को अगले दौर के लिए दांव पर लगा दिया। शकुनी ने यह दौर भी जीत लिया और दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन को द्रौपदी को मंच पर पेश करने का आदेश दिया। दुशासन द्रौपदी के रहने के कमरे में घुस गया। वह सिर्फ एक ही वस्त्र पहने हुए थे और मासिक धर्म से गुजर रही थी। उसने उससे विनती की उसे गणमान्य व्यक्तियों से भरी सभा में न ले जाए। दुशासन ने उसकी कोई बात ना मानी और बालों से पकड़कर घसीटता हुआ उसे दरबार में ले आया। द्रौपदी के बार बार युधिष्ठिर के उसे दांव पर लगाने के अधिकार पर प्रश्न उठाए, जबकि वह अब स्वयं अपनी स्वतंत्रता खो चुका है। कोई भी उसका उत्तर नहीं दे सका। तब वहां उपस्थित सभी लोगों को भयभीत करते हुए दुर्योधन ने द्रौपदी को अपमानित किया। दुर्योधन ने कहा कि जो दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जंघा पर सच में बैठाया था, यह सीधे तौर पर कहीं प्रमाणित नहीं है। इसलिए उसने कहा कि आकर विदुरी दासी मेरी जंघा पर बैठ जाओ। तब पांडवों को नीचा दिखाने के लिए ऐसी बातें बोला था। तब कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया। जो औरत 5 पतियों के साथ रहती है, वह उसका अपमान किया, वह तो वेश्या है। इतना बड़ा अपमान का घूंट एक राजकुमारी और एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी पी ली। अब सवाल उठता यह है कि इतनी बड़ी घटना को होते हुए वहाँ मौजूद सभी लोग कैसे चुपचाप देखते रहे। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रौपदी सबके सामने गिड़गिड़ाती रही कि मेरी लाज बचाओ। किसी ने उसकी आवाज़ ना सुनी। उसने सवाल भी बहुत उठाए, जबकि वह स्वयं स्वतंत्र थी। तब वहाँ उपस्थित सभी लोगों को भयभीत करते हुए दुर्योधन ने अपने भाई को द्रौपदी की साड़ी उतारने का आदेश। दुशासन ने आदेश का पालन किया और द्रौपदी के वस्त्र उतारना शुरू किया। यह एहसास होने पर कि उसके पति उसे बचाने में असमर्थ और अनिच्छुक हैं, द्रौपदी ने उसकी रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और सभी की आंखों के सामने एक चमत्कार हुआ। द्रौपदी के नग्न होने की बजाय दुशासन द्वारा उसकी परतों पर परतें खोलने के कारण उसकी साड़ी बढ़ती ही गई। इस बीच द्रौपदी प्रार्थना में खो गई थी। उसने अपने आसपास की सुध ना थी। अंत में थका हुआ दुशासन अपना प्रासार छोड़ दिया और जमीन पर गिर गया, क्योंकि भगवान के होते हुए द्रौपदी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा। द्रौपदी को और भी जगह ताने सुनने पड़े। जब जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण करने का प्रयास किया तो उसने व्यंग करते हुए कहा, तुम्हारे जैसे रूपवान स्त्री को तो केवल एक पति क्यों नहीं मिला? 5 पतियों के बाद भी तुम अकेली हो। यह टिप्पणी द्रौपदी के जीवन की त्रासदी पर चोट लगाती है। कौरव लगातार उसका अपमान करते रहे, उसके चरित्र पर उंगली उठाते रहे, जबकि वह बेचारी सती थी। कौरवों के इतने सारे अपवाद भी उसने बेचारी ने सब कुछ सहा।
द्रौपदी को समाज से बहिष्कृत करने की कोशिश की क्योंकि वह 5 पतियों के साथ रहती थी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।